2024 चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे अब रणनीति भी खूब तेज़ी से दौड़ना शुरू कर चुकी है। एक तरफ जहां INDIA गठबंधन और ख़ास करके कहें तो INDIA गठबंधन को छोड़िए ना, बिहार में जिस तरह से महागठबंधन स्ट्रेटजी बना रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद स्ट्रेटजी बनाने में माहिर माने जाते हैं। पिछले करीब 3 दशक से ज़्यादा समय हो गए जब इन दोनों के बिना बिहार की राजनीति का ककहरा भी शुरू नहीं होता है। उसके बावजूद आपको बता दें कि एक नाम और हमेशा बिहार की राजनीति में रहा है और वो नाम रहा है रामविलास पासवान का। 3 लोगों को लेकर के बिहार हमेशा गौरवान्वित भी होता रहा है और परेशान भी, क्योंकि अक्सर जब भी कोई उलझन हो जाती थी, राजनीतिक रूप से कोई संकट पैदा होता था, तो इन तीनों में से किसी एक का नाम जरूर होता था। आपको बता दें कि एक बार फिर से 2024 के चुनाव से पहले ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न होती नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि वो 2024 का चुनाव आसानी से जीत जाएगी, वहीं नीतीश कुमार ने पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी को बीच रास्ते में ही ये एहसास करा दिया कि आसान नहीं होगा 2024 का चुनाव और एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को बैठाना। ये झमेला और ये झगड़ा 2013 से ही शुरू हुआ था और ये झगड़ा अब आ करके 2024 में यानी 10 वर्षों में, आपको बता दें कि 10-11 वर्षों में ये झगड़ा अब परवान पर चढ़ने वाला है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब बिहार में चुनाव होते थे तो कभी ना कभी कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लग जाता था। 2005 में रामविलास पासवान ने अड़ंगा लगाया और सरकार नहीं बन पाई। रामविलास पासवान ने जो डिमांड किया था उस डिमांड की चर्चा आज हो रही है। उन्होंने तभी कहा था कि एक दलित और एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये बात नहीं हो पाई। अब वही नीतीश कुमार जातीय गणना का रिपोर्ट आने के बाद यहाँ बिहार में अपने लिए कोई रास्ता खोज रहे हैं और उस रास्ते में उन्हें दलित और मुस्लिम समाज का नेता नज़र आ रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं कि पहली बार अपनी स्ट्रेटजी में पिछले 9-10 सालों में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा कारण है पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान। इन चाचा भतीजा की जोड़ी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को उलझा के रख दिया है। ऐसा पेंच फंसा हुआ है कि जिसके लिए कोई भी नट काम नहीं कर रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी है कि दोनों में से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाए, तो वहीं दोनों जिस तरह से सीटों को लेकर के एक दूसरे से सहमत का खेल खेल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी परेशान कर रहा है। 2 दिन पहले ही रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी बड़ी माँ और छोटी माँ, दोनों माँ से मिलते हुए जब वो कार्यक्रम चल रहा था शहरबन्नी में, तो वहाँ की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ चिराग पासवान रो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने बयान में जो बातें कही वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उलझा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ाएंगे और हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। इशारों में उन्होंने कह दिया कि यहाँ से माँ लड़ेंगी चुनाव। अब ये भी दिलचस्प बात है कि जिस तरह से वो अपनी बड़ी माँ से मिल करके और वहाँ भावुक हो गए, उसके बाद से चर्चाएं बहुत सारी होने लगी हैं और ख़ास करके इन चर्चाओं ने भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक अमित शाह और नरेंद्र मोदी को परेशान कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या होगा। अब इसके बाद क्या पशुपति कुमार पारस जो लगातार नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एनडीए का रास्ता बंद होगा या फिर चिराग पासवान को हाजीपुर से संतोष करना पड़ेगा। लगता नहीं है कि चिराग पासवान हाजीपुर से संतोष करेंगे, क्योंकि हाजीपुर सीट को इस बार उन्होंने अपना प्राइड बना लिया है और जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि इस बार जो उन्होंने एनडीए में पूरी मजबूती के साथ जाने का फैसला किया है, उसमें उनके साथ नरेंद्र मोदी खड़े हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर फैसला होता क्या है और अब क्या होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।